गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो इन द लास्ट क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग शुरू किए थे ऑर्गेनिक सेक्शन और उसमें नोमेनक्लेचर आपका ख़त्म हो चुका था और अब हम लोग नया सेक्शन शुरू करेंगे दैट इज़ आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी के बुक में आपका अलग सेक्शन से नहीं दे के रखा है। आइसोमेरिज्म सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में। दो ही चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म एज अ न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत वास्ट है। अगर आपको आपके एग्जामिनर को ऑर्गेनिक केमिस्ट क्वेश्चंस को टफ करना होगा तो वो क्वेश्चंस में आइसोमेरिज्म का सेक्शन डाल देंगे, खास करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग एज अ सेपरेट चैप्टर आइसोमेरिज्म का पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, आपका क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म को पहले हम पढ़ते हैं। आइसो मतलब क्या होता है? आपने सुन रखा होगा, आइसो मतलब होता है सेम, और मेरिज्म आया है मेरोज से, जिसका मतलब होता है पार्ट। अच्छी बात है। केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? केमिस्ट्री में अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो उसको बोलते हैं दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लंबे लंबे कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, NaCl, MgCl2, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होता है। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो होते हैं वो उसका वेराइटी बहुत ही ब्रॉड है, इसीलिए उनके कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो सकता है, उनके लोकेशन में अंतर होता है कि 3D स्पेस में वो लोकेटेड कैसे हैं, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा कंपाउंड ही कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो आपको लगता है कि ये अलग अलग कंपाउंड हैं, बिल्कुल वो डिफरेंट कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होता है, और लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होती है दैट इज गोइंग टू बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, आप इसको जानते ही होंगे, ये है आपका CH3CH2OH। CH3CH2OH ये क्या है? ये है आपका इथाइल अल्कोहल। ये है आपका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किसी ने कंज्यूम किया है, आपको पता होगा उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इथाइल अल्कोहल अगर आपने नहीं कंज्यूम किया होगा, उसका इफेक्ट आपको नहीं पता होगा, तो ये तो और अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए पता। पर आपने ड्रंक पीपल को देखा होगा, उनके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, अच्छी बात है। एक और कंपाउंड मैं लिखता हूं CH3OCH3। अच्छा, ये क्या है? ये है आपका ये है आपका ईथर। इथाइल है, ईथर है, ये है आपका इथाइल अल्कोहल। दोनों के प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है, दोनों के रिएक्शंस बिल्कुल अलग तरह से होते हैं, दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और अगर आप इथाइल अल्कोहल पियो तो आप मदहोश हो जाओगे, अगर आपने ईथर स्मेल भी कर लिया तो आप बेहोश हो जाओगे। तो ये जो मदहोशी और बेहोशी है, ये आपको देखने को मिलता है दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जिस तरह से वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो C2H5O, अगर आप इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो C 2 कार्बन और H, अच्छा एक मिनट वेट, CH3O CH3 C2H6O, इसमें क्या गड़बड़ हो गया? हाँ, ये भी C2H6 है, एक हाइड्रोजन मैंने नहीं गिना, 3 और 2 5 और एक 6, C2H6O, ये भी आपका 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन। तो आप देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए आप बोलते हो इथाइल अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का आइसोमर्स है।
क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर प्रॉपर्टीज जो है इनकी डिफरेंट है। तो हम डिफाइन करेंगे आइसोमर्स किसको बोलते हैं। तो आप एक डेफिनेशन लिखिए आइसोमर्स का। आइसोमर्स देखिए, आइसोमर्स आर different compounds with same molecular formula. Isomers are different compounds with same molecular formula. डिफरेंट क्या होगा आगे बात करेंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंट उसका स्टीरियो जो आपका उसका लोकेशन हो सकता है डिफरेंट एटम्स का 3D स्पेस में, वो भी डिफरेंट हो सकता है, या इनफैक्ट उसका प्लेन पोलराइज लाइट के टुवर्ड्स उसकी जो एक्टिविटी होती है वो भी डिफरेंट हो सकती है। एक तरह का कंपाउंड जिसका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, मतलब लोकेशन इन 3D स्पेस भी सेम है, बट दे बिहेव डिफरेंट टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइटवर्ड रोटेट करता है, दूसरा लेफ्टवर्ड रोटेट करता है, और आप बोलते हो दोनों जो है वो अलग अलग तरह से बिहेवियर है, उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। फिलहाल उसी के बेसिस पे कि उनकी किस तरह से रिएक्टिविटीज अलग अलग है, आप टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो लिखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अच्छी बात है, अभी डिफाइन करेंगे डिटेल्स में, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिनके कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में डिफरेंस है, यानी कि अगर मेरा एक फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म आप मेरे को रेप्लिकेट करके दूसरा फॉर्म बना लो, दोनों ही गौरव सर हैं। अब मेरे दूसरे फॉर्म में क्या करो, मुझे हार्म नहीं करना, दूसरे फॉर्म का एक हाथ यहां से उखाड़ के पैर के पास चिपका दो, तो दैट इज डिफरेंट फॉर्म। दोनों के पास दो हैंड है, हेड है, दो लेग्स होंगे, पर दोनों का कनेक्टिविटी जो है डिफरेंट, आपका लिम्स का वो अलग हो जाएगा, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। आई बात समझ में? तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अभी हम लिखेंगे। दूसरा, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन सेम हो, अच्छी बात है, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एग्जैक्टली सेम हो, बट उनका जो ग्रुप्स का लोकेशन होता है, आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल इन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अराउंड वो लोकेटेड होता है इन 3D स्पेस। अगर उनका कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है और 3D स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, तो उसको बोलते हैं उनका स्टीरियो फॉर्मूला चेंज हो गया है, यानी वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। जैसे मेरा एक फॉर्म इमेजिन करो ऐसे, दूसरा फॉर्म आइडेंटिकल इमेजिन करो, मेरा एक बार हाथ मैंने ऐसे उठा दिया, दूसरे फॉर्म जो ऐसा खड़ा था और जो सेकेंड फॉर्म जो ऐसा खड़ा था, दोनों का कनेक्टिविटी सेम है, लिम्स एक ही जगह पे है, पर दोनों का स्पेस में हैंड का ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है एंड जो सेकेंड फॉर्म है, उसको आप बोलोगे कि दोनों एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स है। अच्छी बात है। स्टीरियो आइसोमर्स भी टू टाइप्स का होता है, एक को आप बोलते हो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये भी हम लोग पूरे चैप्टर्स में आपको इन्हीं टाइप्स को अलग अलग पढ़ना है। अभी के लिए बस जान लेंगे, जब सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो और एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल हो, तो आप बोलोगे ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। अच्छी बात है। जो जब इंटरचेंज करो और दोनों इंटर कन्वर्टेबल हो, तो आप बोलोगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। जब स्टीरियो आइसोमर्स इस तरह से हुआ हो कि उसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, यानी दो आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हो ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और
नेक्स्ट को बोलते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिनकी ज्योमेट्री ही अलग हो तो उनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिनका लाइट के टुवर्ड्स, वो भी सिंपल लाइट, व्हाइट लाइट नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स जिनकी एक्टिविटी अलग अलग हो, उनको आप बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग अलग अलग आइसोमर्स पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये जो CPRMT लिखा हुआ है, ये क्या क्या है? तो C है आपका, ये अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। C है आपका चेन आइसोमेरिज्म, P है आपका पोजिशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। R है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, M है आपका मेटामेरिज्म एंड T है आपका टॉटोमेरिज्म। अभी बस आप लिखोगे, कोई क्वेश्चंस नहीं करोगे, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। तो इनको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए और हेडिंग भी डाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कॉपी करिए सब। हो गया? ओके। नेक्स्ट भी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म? पहले एक एग्जांपल को देखते हैं, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। CH3, CH2, CH3, सॉरी CH2 एंड CH3। ये क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन है, या इन ब्यूटेन आप बोल सकते हो। अब आप क्या करो, 3 कार्बन का चेन बनाओ, CH3, CH, CH3, और एक मिथाइल जो है यहां से आप इसको प्लग करो और यहां से जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया CH3। अब ध्यान से देखो, तो इसका आप फॉर्मूला लिखोगे तो C4H3 to 5 to 7 and 3 10। इसका भी लिखोगे C4H3 6 9 एक मिनट 3 और 4 4 3 7 7 and 3 10, C4H10। आप ध्यान से देखो, अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। कैसे? IUPAC नोमेनक्लेचर कर लो। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का IUPAC नेम हमेशा डिफरेंट होगा। दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का IUPAC नेम हमेशा डिफरेंट होगा। इसीलिए कभी आपसे किसी ने पूछा कि बताओ दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो आप क्या करना, IUPAC नोमेनक्लेचर आपने पढ़ रखा है, आप क्या करना, दोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेना। अगर डिफरेंट आए तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। आप देखो तो ये है ब्यूटेन और ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी 3 कार्बन का चेन, एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूएंट और 4 कार्बन का चेन है। दैट इज वाई। और देखो दोनों की कनेक्टिविटी में अलग अलग है। यहां से देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है। इसमें देखिए, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन, बट दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन्स। यानी कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में चेंज हो रहा है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डिफाइन कर लेते हैं, एग्जाम्पल तो हम लोग देखेंगे ही। लिखो, द आइसोमर्स विच डिफर, द आइसोमर्स विच डिफर in the connectivity of atoms, the isomers which differ in the connectivity of atoms is
known as isomers which differ in the connectivity of atoms is known as structural isomerism or constitutional isomerism. चलिए देखते हैं, आपको देख के बताओ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। पहली बात ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टीरियो है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है, और दोनों के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है कि दोनों स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, या कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ध्यान से देख के बताओ, या दोनों सेम ही कंपाउंड है, ये भी बताओ। ओके, अच्छा इसमें एक चेंज कर देते हैं, आई थिंक सो एक चेंजेस कर देते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो इसको, हाँ इसको कर देते हैं COOH, अच्छा ये ठीक ही है COOH, और इसको भी कर देते हैं COOH। और ठीक है, अब बताइए देख के दोनों स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, स्टीरियो छोड़ दो अभी, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है ये बताइए। आप देखो इस कार्बन को देखो, इससे कनेक्टेड COOH ClH, इस कार्बन को देखो इससे कनेक्टेड COOH HNCl, सेकेंड कार्बन पे आए इससे कनेक्टेड CH3 HNCl, इस कार्बन पे भी देखो तो Cl HNCH3, दोनों की सारे कार्बन्स की कनेक्टिविटी सेम है। जब ये सेम है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होने के लिए आपकी कनेक्टिविटी में चेंज होना जरूरी है। समझ गए? अगर समझ गए तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करिए और बताइए इनमें से सारे में 1 और 2 कर दो, 1 2, इसमें भी आप कर दो 1 2, इसमें भी आप कर दो 1 और 2, और ध्यान से देख के बताओ कि स्ट्रक्चरल है या नहीं है, दोनों में क्या रिलेशन है। 1 और 2 में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, करिए थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, कनेक्टिविटी सिर्फ चेक करो, अगर वो स्ट्रक्चरल नहीं होगा तो डेफिनेटली वो स्टीरियो होगा, हर एक एटम्स आइडेंटिकल है। तो देखिए बी में हम लोग देखते हैं, इस कार्बन को देखो, इससे कनेक्टेड है ब्रोमीन, इससे कनेक्टेड है ब्रोमीन और हाइड्रोजन, वाव डिफरेंट है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लिख के देख लो, इसीलिए ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इस एग्जांपल में देखो, इस कार्बन के अराउंड देखो, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, CH3 है, इस कार्बन के देखो तो क्लोरीन और क्लोरीन है, इसमें एक ही क्लोरीन था, इसमें 2 क्लोरीन है, कनेक्टिविटी में चेंजेस है, यानी कि ये भी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, यानी कंपाउंड 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 दूसरे का 2 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, 2 भी 1 का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। यहां ध्यान से देखिए, इसमें आप ध्यान से देखो तो कार्बन की कनेक्टिविटी चेक करो, ब्रोमीन हाइड्रोजन, इस कार्बन की चेक करते हैं, ब्रोमीन हाइड्रोजन, कनेक्टिविटी तो सेम ही है, भले ही हाइड्रोजन और ब्रोमीन को फ्लिप करके रखा है, तो मुझे सिर्फ कनेक्टिविटी फिलहाल के लिए चेक करनी है। इस कार्बन को देखो ब्रोमीन हाइड्रोजन, इस कार्बन को देखो ब्रोमीन और हाइड्रोजन, क्या कनेक्टिविटी सेम है, बिल्कुल सेम है, तो कनेक्टिविटी सेम है, यानी कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, तो डेफिनेटली ये कैसा आइसोमेरिज्म होगा, ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम है तो वो
आपका क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है, सेम कंपाउंड हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, पर आप नहीं जानते हो। पर एक बात आप डेफिनेटली बता सकते हो कि दोनों जो है वो सेम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एक लाइन की बात याद रखनी है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल है, कनेक्टिविटी सेम है, स्ट्रक्चरल नहीं है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अब हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमर, पहला सब टाइप। चेन आइसोमर्स क्या है? अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और डिफरेंट किस वजह से है? उसके पेरेंट कार्बन चेन की वजह से है। यानी अगर आपका पेरेंट कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट है, यानी जिसके लिए आप वर्ड रूट यूज करते हो, अगर वो वर्ड रूट चेंज हो रहा है, जैसे एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें आप देखो प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूट और प्रॉप चेंज हो गया, तो चेन लेंथ में चेंजेस है, तो आप बोलोगे कि जो एक दूसरे का चेन आइसोमेरिज्म है। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? लिखो, मॉलिक्यूल्स विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्मिंग द बेस चेन या पेरेंट कार्बन चेन। रिपीट कर रहे हैं, लिखो, मॉलिक्यूल्स डिफर ओनली, और ओनली को कर दीजिए अंडरलाइन, मॉलिक्यूल्स डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन फॉर्मिंग द बेस चेन और पेरेंट कार्बन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। सेम ही बात है, चेन बोलो, न्यूक्लियर बोलो, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर चेंज हो रहा है, या आपका स्केलेटन चेंज हो रहा है, कार्बन की स्केलेटन जो है वो चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म है। स्केलेटल और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म रेयरली यूज होता है, उतना कॉमन चेन ही आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं। समझ गए? तो समझ गए तो आप बताओ कि ये सब एक दूसरे का है या नहीं? एग्जाम्पल्स तो है ही, पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या सारे के सारे आपके चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है। तो आपको क्या करना है? पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ चेक करके आपको बताना है। ठीक बात है, चलिए करते हैं। पहले आप खुद करो, पहले आप खुद कीजिए, उसके बाद एक एक करके हम देखते हैं कि एक दूसरे के बीच में चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है या नहीं है। फर्स्ट वन में अगर आप देखो तो ये इसमें कितने कार्बन चेन है? चेन में कितने कार्बन है? 1, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3, या आप 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हो। एक सब्स्टिट्यूएंट है और 3 कार्बन का चेन है, तो चेन लेंथ डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, तो चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है? अगर होगा तो टिक कर देंगे, नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे। इसमें ध्यान से देखो, पेरेंट कार्बन अल्कोहल है, जी हाँ, 1 2 3 4, और इसमें अगर आप देखो तो 1 2 3, आप नाम भी लिख सकते हो, IUPAC नेम आप लिख के देखोगे डिफरेंट नेम आएगा। पेरेंट कार्बन चेन लेंथ इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन और एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट OH, आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, इसीलिए ये भी चेन आइसोमर ही है। अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, इसमें भी देखो पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 एंड 5 सेम है। सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसको देखो तो 1 2 3 4 और 1 2 3। अच्छी बात है, पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ तो सेम है, पर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के चेन का लेंथ डिफरेंट है, तो क्या ये चेन आइसोमर्स होगा? जी हाँ, होगा।
तो आप डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे या नोट डाल के उसमें लिख लेंगे कि इफ द चेन लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज ऑल्सो डिफरेंट, if chain length of substituent is also different, then also it is a chain isomerism। यानी पेरेंट कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो डिफरेंट है, या आपके सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट है, तो भी वो चेन आइसोमर ही होगा। ठीक बात है। अब यहां पे ध्यान से देखो तो 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4, पर सब्स्टिट्यूएंट को अगर ध्यान से देखो तो ये 1 और 2 और ये 1 2 एंड 3, इसमें सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, भले ही पेरेंट कार्बन सेम है तो भी ये चेन आइसोमेरिज्म होगा। इसमें देख के बताओ, दोनों एल्कीन है, पेरेंट कार्बन चेन गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 कार्बन 4 कार्बन, देन दिस इज चेन आइसोमर्स। दोनों एल्काइन है, अब आसान हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आप गिन लो। चेन लेंथ आपका क्या है, चेन लेंथ डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म है। ये अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन, तीनों प्राइमरी अमाइन है, और चेन लेंथ आप देख के बता सकते हो कि चेन लेंथ आपका डिफरेंट ही है, नहीं तो गिन लो, भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, तीनों एक दूसरे और तीसरे का, 1 and 2, 1 and 3 and 2 and 3 ऑल आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसमें देखो तो 5 कार्बन का रिंग है और इसमें 4 कार्बन का रिंग है, इसमें 3 कार्बन का रिंग है, तो ये भी चेन आइसोमर्स के जितने भी आपको अभी लिखाया वो सारे चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि दो कंपाउंड चेन आइसोमर्स है या नहीं है। चेन आइसोमर्स कर लोगे आइडेंटिफाई? ओके, कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म? ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन। अगर आपका कार्बन चेन लेंथ, अगर आपका कार्बन चेन लेंथ सेम है, क्या है, कार्बन चेन लेंथ अगर आपका सेम है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, क्या क्या क्या, अगर आपका चेन लेंथ सेम है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड्स या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप बोलोगे कि एक दूसरे का क्या रिलेशन है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन है। ध्यान से सोचो अभी मैंने क्या बोला था। सोच लिया? अच्छी बात है, तो लिख लो। देखो, कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरिंग इन, compounds with same molecular formula and differing in the position of same functional group and differing in the position of same functional group or substituent on identical parent carbon chain or substituent on identical parent carbon chain is called positional isomerism, is called positional isomerism। यानी कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर आपका डिफरेंट है और पेरेंट कार्बन चेन सेम है, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। लेट्स डू सम एग्जांपल और फिर आप बताइए कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। देखिए ध्यान से, 1 2
3 4, 1 2 3 4। अब देखो तो डबल बॉन्ड जो इधर लेफ्ट वाला कंपाउंड है उसमें 1 और 2 के बीच में है, और राइट वाले में 2 और 3 के बीच में है। कार्बन चेन लेंथ 4 कार्बन का है। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेंज हो रहा है। तो क्या ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है वो आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म तो है, यानी पीआई लिख देते हैं। पीआई मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म, कोई दूसरा मीनिंग नहीं सोचना है, मन में सोच सकते हो, बोलना नहीं है। इधर ध्यान दो, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन है। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप चेंज हो रहा है 1 2, और ये फर्स्ट कार्बन पे है, तो पीआई है। यहां देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, आइडेंटिकल बेस चेन होना चाहिए। क्लोरीन यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, आपको नोमेनक्लेचर में बताया था, क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए आप क्लोरो एल्केन बोलते हो, यानी कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, पर दैट इज नॉट आईयूपीएसी नेम। सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम में क्लोरोमीथेन, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए ये पीआई है। यहां पे देखो 1 2 1 2, एक पे 2 क्लोरीन कार्बन, नंबरिंग आप चेंज कर लो, यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, तो 1 और 2 यानी कार्बन 1 पे ही 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और इसमें 1 और 2 पे एक एक जुड़े हुए हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पीआई है। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 करिए और फिर बताइए। बेसिक्स आपको सेम रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लग रहा होगा, अगर आप सुपरफिशियली देखो तो लग रहा होगा कि COOH का पोजीशन चेंज हो रहा है, पीआई है। पर आपको बताया नोमेनक्लेचर में कि COOH कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो होता है दैट इज योर प्रिंसिपल, यानी सबसे ऊपर होता है प्रायोरिटी के ऑर्डर में, यानी कि जहां वो खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। तो अगर आप नंबरिंग करोगे तो देखिए कैसे नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अच्छी बात है। कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट है, और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप नहीं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है दैट इज चेंजिंग, सो ये भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। सॉरी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं है कैसे? कार्बन चेन लेंथ, पेरेंट कार्बन चेन सेम होना चाहिए ना, तो सेम तो नहीं है, 4 कार्बन का चेन है और ये 5 कार्बन का चेन है, तो दिस इज नॉट पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। क्या है ये? CI है, PI नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखना है कि, तो नोट डाल के एक बात लिख भी लेंगे। एल्डिहाइड्स, carboxylic acid and their derivatives. Aldehydes, carboxylic acid and their derivatives, and cyanides, या जिसको नाइट्राइल्स बोलते हैं, cyanides do not exhibit position isomerism. कौन कौन से? एल्डिहाइड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड and derivatives and cyanides do not exhibit positional isomerism. अच्छी बात है। एक और बात बताओ, कौन सी बात? ओके, ये क्या है? कुछ भी है, आप बस देखो। ये है CH3, अच्छी बात है। ये है CH3, और ये है आपका CH3, और ये है आपका CH3। क्या पोजीशन ऑफ CH3 चेंज हो रहा है?
क्या ये आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? ध्यान से देखिए, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताओ, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेम कंपाउंड्स है। सेम कंपाउंड्स क्यों है? क्योंकि जस्ट आपने रोटेट किया हुआ है, थोड़ा 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 करके CH3 को पकड़ के नीचे ला दिया लास्ट तक में, तो आप बोल रहे हो कि दोनों सारे के सारे सेम कंपाउंड्स हैं। यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी जो होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी होता है, उसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नोमेनक्लेचर देखो, सारे के सारे चारों जो हैं वो कैसे हैं? टॉलुइन ही है या मिथाइल बेंजीन ही है, तो IUPAC नेम सेम है, सेम कंपाउंड है। ऑर्थो मेटा पैरा आप तब डिसाइड करोगे जब इसके रेफरेंस में कोई दूसरा ग्रुप होगा। क्लास में 2 बच्चे हैं तो आप फर्स्ट तभी आ सकते हो जब कोई सेकंड आया होगा, यानी किसी को तो पीछे करना होगा। तो जब भी आप पोजीशन की बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। इसमें रेफरेंस पॉइंट तो है ही नहीं। अगर मान लो यहां पे क्लोरीन लग गया, यहां पे और यहां पे क्लोरीन लग गया और यहां पे क्लोरीन लग गया, अगर ऐसा है तब आप बोल सकते हो कि ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है। और इस केस में आप डिफाइन कर सकते हो कि ये ऑर्थो पोजीशन है CH3 के रेस्पेक्ट में, ये ऑर्थो है और ये मेटा पोजीशन है। सिमिलरली ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। ये भी मेटा है, सॉरी ऑर्थो है और ये मेटा है। ये भी आपका ऑर्थो है, मेटा है और ये पैरा है। सिमिलरली 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक पैरा है। इसलिए है क्योंकि क्लोरीन और CH3 दोनों प्रेजेंट है। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं होता तो एक के होने से आप रेफरेंस पॉइंट नहीं सेट कर सकते हो। दैट इज वाई सिर्फ और सिर्फ टॉल्यूइन में आप नहीं बोल सकते हो कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस जो है। आई बात समझ में? एक और बात आप बताओ, एक और बात आप बताइए। ये मैंने बनाया बेंजीन, ये क्या है? ये है बेंजीन। दूसरा मैंने क्या बनाया? ये भी बनाया बेंजीन। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, पर दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। रेजोनेंस में आपको आगे बताएंगे या बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा होगा कि रेजोनेंस तब हम डिफाइन करते हैं जब एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है सारे के सारे उसके बिहेवियर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, देन इन दैट केस वी गिव मोर देन वन स्ट्रक्चर्स। और ऐसा बोलते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर जो आपका नेट स्ट्रक्चर है वो दोनों का ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेजोनेंस और उसके इफेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप 2 चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनफैक्ट 3 चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली चीज क्या? पहली चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। दूसरा, चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। और फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है आपका? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप हेडिंग डाल दो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट है।
जैसे सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था लेक्चर, उसमें आपको ईथर बताया था और क्या बताया था, अल्कोहल बनाया था। एक ईथर है, दूसरा अल्कोहल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक ईथर है, दूसरा अल्कोहल है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है।